वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर अबाउट लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस को समझेंगे। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? यह वैसा प्रोसेस है जो जिंदा रहने के लिए जरूरत है। इसमें से एक भी प्रोसेस काम करना बंद कर देगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम। लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जब भी हम कोई सिस्टम की बात करते हैं तो वह ऑर्गेन रिलेटेड ऑर्गेन आता है। क्या आता है? ऑर्गेन। ऑर्गेन का हिंदी मीनिंग होता है अंग। क्या होता है? अंग होता है, ऑर्गेन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेन। ऑर्गेन कौन ऑर्गेन? एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ा ऑर्गेन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले हम अगर भोजन इगेशन, माउथ में भोजन ग्रहण करते हैं, वह बक्कल कैविटी से ओजोफेगस से स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से पास आउट थ्रो हो जाता है, एनस के द्वारा पास आउट हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। एलिमेंट्री कैनाल, जब भी हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो एसोसिएटेड ग्लैंड, तो ग्लैंड की भी बात आ जाती है। तो सब ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड को भी समझेंगे। ग्लैंड सबसे पहले ग्लैंड लीवर, सबसे बड़ा हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर में रीजनरेट की कैपेसिटी होती है। बाई चांस हमारा लीवर थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खराब हो जाए, थोड़ा बहुत खराब हो जाए तो रीजनरेट की कैपेसिटी लीवर में होता है। ग्लैंड से जो जूस निकलता है वह एक एंजाइम का कार्य करता है। ग्लैंड से जो जूस निकलता है क्या काम करता है? एंजाइम का करता है। एंजाइम का क्या कार्य है? देखिए, एंजाइम का कार्य है, जैसे हम भोजन ग्रहण करने, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, फैट। एंजाइम का क्या काम होता है? हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट ऐसे फॉर्म में हमारा बॉडी ऑब्जर्व इसको नहीं कर पाता है। इस छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन, तो छोटे छोटे टुकड़े मतलब टूटता है। कार्बोहाइड्रेट एंजाइम की सहायता से टूटता है। प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड और फैट टूटता है फैटी एसिड में। ऐसे फॉर्म को हमारा ऑर्गन ऑब्जर्व नहीं करता है। इस फॉर्म को ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड को ऑब्जर्व करता है। अब बात करते हैं हम, अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं माउथ से, यह प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस पांच प्रकार से प्रोसेस संपन्न होता है। पहला हम देखेंगे, इंगेशन। दूसरा देखेंगे डाइजेशन। तीसरा देखेंगे एसिमिलेशन। चौथा देखेंगे एसिमिलेशन, ऑब्जर्प्शन। तीसरा देखेंगे ऑब्जर्प्शन। पांचवा देखेंगे इगेशन।
यह 5 प्रोसेस में डाइजेशन कंप्लीट होता है। इंगेशन होता क्या है? इंगेशन को हम समझेंगे। पहले हम भोजन ग्रहण, माउथ में भोजन ग्रहण करते हैं, टंग द्वारा चिबाते हैं, टंग द्वारा रिमूव करते हैं और टंग द्वारा रोल करते हैं और टीथ के द्वारा चबाते हैं। तो इसमें माउथ में ही फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। माउथ में क्या होता है? माउथ में सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। माउथ में 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड फॉर्मेशन करता है सैलिवा एमाइलेज, जो स्टार्च के पाचन में सहायक है। स्टार्च के पाचन में सहायक है। माउथ से भोजन इंगेशन, डाइजेशन, तो माउथ से भोजन आता है क्या? स्टोमक में। अब स्टोमक में भोजन स्टोमक में आता है, तो स्टोमक में भी 2 प्रकार के एंजाइम आदि HCl और म्यूकस रिलीज होता है। HCl और म्यूकस HCl और म्यूकस हमारे स्टोमक में किस चीज का डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्टोमक में प्रोटीन का स्टोमक में। अब HCl का कार्य क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और म्यूकस का कार्य क्या है? अब प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में होता है और पेप्सिन, अब स्टोमक में पेप्सिन मैडम बैठी हुई है। मैडम के बहुत सारे नखरे हैं। इस मैडम का क्या नखरा है, हम इस चीज को देखेंगे। HCl, जब तक मैडम को HCl एसिडिक मीडियम प्रदान नहीं करेगी, एसिडिक मीडियम मैडम को नहीं HCl नहीं प्रदान करेगी, तब तक वह प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह इसको समझेंगे। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा लेयर, स्टोमक में एक चिपचिपा लेयर। यहाँ पे हम देखेंगे स्टोमक में एक चिपचिपा लेयर होता है म्यूकस, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। अब भाई HCl एसिडिक मीडियम है। क्या है? एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम क्या होता है? तो अगर यह चिपचिपा लेयर नहीं रहेगा तो यह स्टोमक के सेल को डिजेनरेट कर देगा, खत्म कर देगा। इससे इस चीज को बचाता है। इसका भी दूसरा काम है, म्यूकस का भी दूसरा काम है, सेल को बचाता है। HCl का भी दूसरा काम है। अब भोजन में हम लोग बहुत सारे भोजन के साथ बैक्टीरिया खा लेते हैं। तो HCl का क्या काम है? बेसिक मीडियम प्रदान करता है। तो इसका काम यही है कि उसको बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं, डाइजेशन हो गया, एस्यूमुलेशन, ऑब्जर्शन। क्या ऑब्जर्शन की बात करते हैं? ऑब्जर्शन, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं वह ऑब्जर्व, हमारे ब्लड में ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, एस्यूमुलेशन का मतलब होता है जो हम न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते हैं उसका हम इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, इगेशन के द्वारा जो भी अब भाई एक बात और समझने की बात है, स्टोमक में तो भाई हम लोग की तरफ पैर नहीं है, तो भोजन यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाएगा, नहीं ना आएगा। इस चीज को समझने के लिए स्टोमक में एक रिदमिक मूवमेंट होता है। ठीक है, रिदमिक मूवमेंट जिसको पैरासिटिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है। कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है, जिससे भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर मूव डाउन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अब भोजन कहाँ तक आ गया? स्टोमक तक आ गया।
आप स्टोमक से भोजन आएगा इंटेस्टाइन में। आप इंटेस्टाइन में भी वही बात, आप इंटेस्टाइन में भी ट्रिप्सिन मैडम बैठी हुई है। आप ट्रिप्सिन मैडम बोलती है हम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे, हम बेसिक मीडियम में काम करेंगे। तो भाई ये HCl एसिडिक मीडियम है, आप ये कह रहे हैं कि हम बेसिक मीडियम में काम करेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड होता है इसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे पेंक्रियाज इंसुलिन का भी फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? इंसुलिन का भी फॉर्मेशन करता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, बात करते हैं भोजन। अब इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन मैडम बैठी हुई है जो गॉल ब्लाडर से बाइल जूस निकलता है, वह ट्रिप्सिन मैडम को बेसिक मीडियम प्रदान करता है, जिससे प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में और धीरे धीरे भोजन का डाइजेशन होता है, ऑब्जर्प्शन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का ऑब्जर्प्शन होता है और धीरे धीरे भोजन रेक्टम में आता है। रेक्टम से अवशोषण होके और बचा हुआ भोजन को हम लोग एनस के द्वारा पास आउट कर देते हैं। यह डाइजेस्टिव सिस्टम का छोटा सा प्रोसेस देखे हैं जो है, यही है इतना। कल हम आपके सामने लेके आएंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।